ओम शांति। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं चिंता में है। किसी न किसी बात की सभी के मन में चिंता लगी हुई है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। ऐसे अनेक प्रकार की चिंताओं से सभी ग्रसित हैं। सबका मन अशांत रहता है, जिसका कारण यही है कि मनुष्य वर्तमान में न जीते हुए भूतकाल और भविष्य काल की चिंता लिए हुए होता है, जबकि जो बीत गया उसे अच्छा समझकर भूल जाना और जो होगा वह अच्छा होगा, इस बात पर निश्चय करके जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हर प्रकार की चिंताओं से, कष्टों से, तनाव से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। आज सारी दुनिया में सबसे बड़ी आवश्यकता कुछ है तो वह है सच्चा सुख और सच्ची शांति की। क्योंकि दुनिया में धन दौलत बहुत है, गाड़ी बंगले भी हैं, सुख सुविधाओं के सब साधन भी मनुष्यों के पास हैं, पर फिर भी उसे शांति नहीं है, यथार्थ सुख नहीं है। यथार्थ सुख के लिए और सच्ची शांति के लिए हम सबसे पहली बात पक्की कर लें कि जब तक हमारा मन शांत नहीं रहता तब तक हमें सच्ची शांति, सच्चा सुख और आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। और आज का समय ऐसा समय है जब हम चाहते हुए भी खुद को शांत नहीं रख सकते, क्योंकि कभी दूसरों की खबर हमें विचलित करती है, कभी स्वयं के भविष्य की चिंता हमें विचलित करती है। तो ऐसा समय जब चारों तरफ दुख है, अशांति है, चिंता है, सभी तनाव में है, किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोगों से, शारीरिक रोगों से ग्रसित हैं, तो ऐसे में जब हम सभी के संबंध संपर्क में रहते हैं तो उनकी चिंताएं, उनके दुख, उनकी अशांति, उनके रोग हमारी शांति को विचलित करते हैं, हम पर प्रभाव डालते हैं। जबकि यदि हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो जो बात बीत गई उसे बिंदु लगाकर भूल जाएं और जो आने वाला समय है उसके प्रति भी किसी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और अच्छा है, और जो होने वाला है वह और अच्छा है। तो जब सब कुछ अच्छा है, सब कल्याणकारी है, तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं, चिंतित क्यों होते हैं, तनाव में क्यों रहते हैं? यदि कोई चाहे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और वह नहीं बनता, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, उसके बच्चे की भी गलती नहीं है। यह उसके कर्मों पर और उसके पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। जब तक हम अपने लक्ष्य को मन और बुद्धि की एकाग्रता से प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। जिस प्रकार हम देखते हैं बच्चा बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू करता है और रोज क्रिकेट की नियमित प्रैक्टिस करता है, तभी आगे चलकर वह अच्छा खिलाड़ी बनता है। तो ऐसे ही जब तक हम किसी कार्य पर अपने मन और बुद्धि को
एकाग्र नहीं करते, उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, तो हमें उस कार्य को करने में मुश्किल आती है, हम उसमें सफल नहीं होते। और यह भी चिंता का एक कारण है। हमारा मन चिंतित है हमारे कारण, क्योंकि हम जरूरत से ज़्यादा किसी बात पर भरोसा करते हैं, किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, जबकि हमें सच्चा सुख और सच्ची शांति देने वाला एक भगवान पिता निराकार परमात्मा है। तो यदि सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहते हैं तो कुछ देर अपने मन को इस दुनिया से, अपनी देह से, देह के संबंधियों से मुक्त कर लें। किसी शांत जगह पर जाकर बैठें, अपने से बातें करें, अपने अंदर जाने का प्रयास करें और उस पिता निराकार परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास करें। यदि हम दिन भर में सुबह, दोपहर, शाम 3 समय भी इस अभ्यास को करते हैं तो हमें परमात्मा से शक्तियाँ मिलती हैं। उस शक्ति के आधार से हम सच्ची शांति और सुख अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी बात से असंतुष्ट हैं तो शांत नहीं हो सकते, सुख का अनुभव नहीं कर सकते। और जब हम जो हैं, जैसे हैं, उसमें संतुष्ट रहने की आदत बना लेंगे, जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं से स्वयं को मुक्त कर लेंगे, तो हम सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यही अभ्यास नियमित करें कि रोज कम से कम दिन में सुबह, दोपहर, शाम कम से कम 5-5 मिनट का समय निकालें और उस समय में कुछ भी ना करें, अपने मन को शांत करें। देखें कि मन में क्या विचार आते हैं। निरंतर जब हम देखेंगे कि हमारे मन में अनेक संकल्प विकल्प आते हैं, एक दूसरे की बातें याद आती हैं, तो जब हम उसे देखने की आदत डाल लेंगे, उन संकल्पों को पढ़ने की आदत डाल लेंगे, तो कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद ऐसा अनुभव होगा कि हम उन संकल्पों को पकड़ रहे हैं, हम उन संकल्पों को रच रहे हैं। कुछ दिन बाद यह पता चलेगा कि जो भी संकल्प और विकल्प आते हैं, जो मुझे चिंतित करते हैं, वो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, अर्थात मैं ही उन संकल्पों का, विकल्पों का, चिंताओं का निमित्त हूँ, रचयिता हूँ। मैं करने वाला हूँ, करनहार हूँ। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे, उन संकल्पों, विकल्पों को अपनी इच्छा अनुसार चलाने लगेंगे, रचने लगेंगे, तो हम सच्चा सुख और सच्ची शांति को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, तो जब भी समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम अकेले में बैठकर उस पिता निराकार परमात्मा को याद करें, स्वयं से बातें करें, तो मन शांत, स्वतः और सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।